वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। और आज हम इसका इसलिए भी डिस्कशन आज हम इस पर करेंगे क्योंकि अभी रिसेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है जिसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को धारणीय विकास, संपोषणीय विकास भी कहते हैं। और इसका जो इस विकास की जो धारणा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान पीढ़ी जो है संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करे अपनी आवश्यकता के लिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन रह जाएं और वह भी एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो जो संपोषणीय विकास है, ये विकास की एक ऐसी धारणा है जो ये बताता है कि वर्तमान पीढ़ी अपने आवश्यकता के अनुरूप ही संसाधनों का प्रयोग करे और बाकी बचे संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दे, जिससे वह भी एक बेहतर जीवन जी सकें, अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर सकें। विकास का ये मतलब नहीं होता है कि हम जितने भी संसाधन हैं उनको समाप्त कर दें, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बनने में बहुत अधिक समय लगता है। तो हमें संसाधनों का अनुकूलतम और दक्षता के साथ प्रयोग करने की जरूरत है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन भी एक अच्छा जीवन जी सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो सबसे पहले डिफाइन किया गया वो ब्रॉडलैंड कमीशन के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कि 1987 में रिलीज हुई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। यानी वर्तमान पीढ़ी और को संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधन को छोड़ें, जिससे कि हम आज जिस तरह से अपना बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे हमारी आने वाली जनरेशन भी एक बेहतर जीवन जिए। इससे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे, इससे पहले हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे। पॉवर्टी, भूखमरी, असमानता, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, इन सब से जो चैलेंजेस हैं इनसे लड़ने के लिए। और 2000 में हमने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बनाया गया और इसका लक्ष्य था कि 2015 तक हम इसे अचीव कर लेंगे और 1990 के स्तर तक हमें उन सारे लक्ष्यों को ले आना था। लेकिन 2015 में इसको रिप्लेस किया गया और फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, जिसमें कुल 17 गोल्स थे और 169 टारगेट्स थे, जिसमें पॉवर्टी को दूर करना, जीरो हंगर, शिक्षा का अवसर प्रदान करना, स्वास्थ्य का अवसर प्रदान करना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, काम का बेहतर माहौल होना, जलीय जीवन स्तर को बेहतर बनाना, धरती को स्वस्थ बनाना, पर्यावरणीय परिवर्तनों को जो है होने वाले परिवर्तन जो है उनको नियंत्रित करना है या पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो इस तरह से कुल हम 17 गोल्स बनाए थे, जिसे 193 मेंबर्स ने मिलकर अडॉप्ट किया था। और इसका उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति, संपन्नता और धारणीय विकास को बढ़ावा देना। और इसका लक्ष्य था वर्ष 2030 तक हमें इन गोल को अचीव करना है। इसमें कई सारे स्टॉक होल्डर्स हैं, जैसे पब्लिक है, सोसाइटी है, सिविल सोसाइटीज है, एनजीओ और गवर्नमेंट, सभी को मिलकर कार्य करना है, तभी हम इस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो 10वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट में जो सबसे पहला रैंक है, फर्स्ट रैंक अचीव किया उसे फिनलैंड ने किया है, सेकंड रैंक स्वीडन ने एंड थर्ड रैंक डेनमार्क ने किया है। इसमें जो स्कोरिंग होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। 0 का मतलब है आपने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया और 100 का इंडिकेट करता है कि आपने 17 गोल को अचीव कर लिया है। इस वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत जो है टॉप 100 कंट्रीज़ में आ चुका है और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 99 है। और ये रैंकिंग बहुत बेहतर है, पिछले वर्ष की तुलना में हमने काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट किया। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सबको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कर रहा है, मिशन इंद्रधनुष जो वैक्सीनेशन के लिए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, पोषण अभियान चलाया जा रहा है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये सारी स्कीमों ने मिलकर इस रैंकिंग को इम्प्रूव करने में मदद की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।